जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य 10वां अध्याय का आगे का भाग आपको सुनाएंगे। आप तो प्रत्यक्ष परमात्मा हैं, आप तो हमें मिल ही गए हैं, हमें अपना सच्चा पति प्राप्त हो गया है। अब हमारे लिए स्त्री धर्म का पालन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब हमें अंतर में आपकी भावना नहीं करनी है। जब तक आपके दर्शन नहीं हुए थे, हम अन्य में आपकी भावना करती रहती थी। अब हम आपको छोड़कर कहाँ जाएं? क्यों जाएं? आपको छोड़कर जड़ धर्म का सहारा क्यों ढूंढें? धर्म तो साधन है, साध्य तो आप स्वयं ही हैं। हमने आज तक अपने धर्म का पालन किया, तभी तो आपसे साक्षात्कार हो सका। हम तो आपके चरणों की दासी हैं नाथ। आप निष्ठुर बनकर हमारा त्याग ना करें, हमें अपना लीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा, यदि तुम सब मुझे ही अपना सच्चा पति मानती हो तो तुम्हें मेरा कहाँ मानना होगा। जाओ, घर जाकर पति संतान की सेवा करो। यदि लौकिक पति स्वार्थी हो, फिर भी मेरी आज्ञा है कि उसी की सेवा करो। गोपियां कहने लगी, प्रभु हजारों जन्मों तक यह सब कुछ झेलकर हम थक चुके हैं। अब जब आप हमें मिले हैं तो हम वापस क्यों लौटें? फिर भी यदि आपकी यही आज्ञा है तो हमें वापस जाना ही पड़ेगा। परंतु आपने लौकिक पति की सेवा करने के लिए हमारे पास मन तो होना चाहिए, और उस मन की चोरी तो आपने कर ली है। आप हमारा मन हमें वापस कर दीजिए तो हम घर जाकर अपने लौकिक पति की सेवा कर सकेंगी। जो अपना मन को ईश्वर को दे देता है वह ईश्वर से तदाकार हो जाता है। ईश्वर स्वयं भी उस मन को वापस नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिसके चित्त की मैं चोरी कर लेता हूँ उसका वह चित्त तो मुझ में एकाकार हो जाता है, उसे मैं वापस नहीं कर सकता। तुम्हारे मन की भी यही दशा है। दूध में मिली हुई मिश्री कभी अलग हो सकती है क्या? उसे किसी भी प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण कहने लगे, तुम्हारा मन मुझ में कब और कैसे मिल गया वह मैं नहीं जानता, तो मैं तुम्हें कैसे लौटाऊं? गोपियों ने कहा, फिर हम मन के बिना कैसे घर जा सकती हैं? आप हमें हमारा मन वापस नहीं दे सकते तो हम भी घर नहीं जा सकती। हमारे पांव आपके चरण कमलों को छोड़कर एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, तो हम व्रज को में किस प्रकार लौटें? और यदि लौटे भी तो मन के बिना हम वहां क्या करेंगे? श्री कृष्ण ने कहा, यदि मैं योग शक्ति से तुम्हें उठाकर तुम्हारे घर पहुंचा दूं तो? गोपियों ने कहा, ठीक है, आप हमारा शरीर ही तो घर पहुंचा सकते हैं, परंतु मन के साथ जाएगा नहीं। हम वहां क्या करेंगी? हमारा मन तो आपसे मिल गया है। हम भी आपके स्वरूप के साथ तादात्म्य होना चाहती हैं। जहाँ मन होगा वहीं जीवात्मा भी होगी। मन तो ईश्वर से ही जा मिलेगा। संसार के जड़ पदार्थों में मन का लय नहीं हो सकता। मन और संसार विजातीय है तथा मन और ईश्वर सजातीय से ही जो सजातीय मिल पाएगा। मन जड़ नहीं चेतन है, अतः वह चेतन परमात्मा में से ही जाकर मिलेगा। मन केवल ईश्वर में ही स्थिर हो सकता है। इसी कारण से ज्ञानी लोग अपना मन ईश्वर को देते हैं। मन किसी स्त्री या पुरुष को नहीं, केवल श्री कृष्ण को ही देना चाहिए। जहाँ मन मिल जाएगा वहाँ आत्मा भी मिल जाएगी। गोपियों ने कहा, नाथ, हमारा मन आपसे जा मिला है।
हम आपके लिए ही जी रही हैं, आपको छोड़कर जाने की हमारी इच्छा नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारा प्रेम जानता हूँ, फिर भी आज तो आप सबको घर लौटना ही होगा। गोपियों ने कहा, अब तो हम यहाँ से कभी नहीं जाएंगी। अब तो प्रभु से कोई उत्तर नहीं देते बन पड़ा। उन्होंने पूछा, आखिर तुम्हारी इच्छा क्या है, क्या स्वागत करूं तुम्हारा? गोपियों ने कहा, नाथ हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें केवल अपने अधरा अमृत का दान दे दीजिए, जिससे कि आपसे कभी वियोग ही ना हो सके। हमें नित्य संयोग का दान चाहिए। गोपियों ने अधरा अमृत की मांग की। यह आरंभ में ही कहा जा चुका है कि भागवत में समाधि भाषा प्रधान है, लौकिक भाषा नहीं। अधरा अमृत एक विशिष्ट अर्थ है। पृथ्वी का एक नाम धरा है, धरती इति धरा। पृथ्वी को धरा कहते हैं क्योंकि वह सबको धारण और पोषण करती है। पृथ्वी का अमृत धरा अमृत है, जो इस पृथ्वी का नहीं वैसा अमृत अधरा अमृत। अधरा अमृत का अर्थ है प्रेमामृत, ज्ञान अमृत। जिस अमृत का कभी नाश नहीं हो सकता वह प्रेमामृत और ज्ञान अमृत है। हे नाथ, हे प्रभु, हमें उस ज्ञान अमृत का दान करें जिसे पाकर ईश्वर से आपसे पृथकता द्वैत का भाव ही ना रहे। ऐसा ज्ञान दीजिए कि हमें आपसे कभी बिछड़ना ही ना पड़े। जब तक अधरामृत, प्रेमामृत, ज्ञानामृत न मिला हो तब तक हृदय में अग्नि धधकती रहती है। इसलिए हमें ऐसा ज्ञान दीजिए कि सभी में हम आपका ही दर्शन करते रहें। प्रत्येक में ईश्वर का अस्तित्व ऐसा मानकर व्यवहार करोगे तभी सारा जगत व्याकुल बन पाएगा, वैकुंठ बन जाएगा। परस्पर देवो भव। गोपियों को सांसारिक सुखों की कोई इच्छा नहीं थी। वे तो सभी लौकिक सुखों का त्याग करके आई थी। उनकी मांग लौकिक अमृत, धरामृत की नहीं, अधरामृत, अलौकिक अमृत की है। नाथ, मैं ऐसा ज्ञान अमृत चाहती हूँ जिससे हम दोनों का कभी वियोग ना हो सके, नित्य संयोग बना रहे। आपसे दूर होगी तो माया फिर से सिर पर सवार हो जाएगी। आप ऐसा ज्ञान अमृत दे कि आपके स्वरूप से नित्य संयोग का ही अनुभव होता रहे। आपका वियोग ही करुणतम दुख है और आपका संयोग चरम सुख है। प्रभु ने कहा, नित्य संयोग रूप अधरामृत देना या ना देना मेरी इच्छा पर निर्भर है। ऐसा दान मैं तुम्हें नहीं देना चाहता। तुम्हें अधरामृत ना दूं तो। सभी गोपियां कहने लगी, आप हमें अधिक अकड़ मत दिखाइए, अंतिम उपाय अभी हमारे हाथों में ही है। हम आपको अपने लिए नहीं, अपनी कीर्ति को कलंकित ना होने देने के कारण मना रही हैं। आपकी कीर्ति की वृद्धि के लिए हम आपसे प्रार्थना कर रही हैं। यदि हमें नित्य संयोग रूप अधरा अमृत देंगे तो आपकी ही प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अन्यथा हम वीरांगनी से शरीर को भस्मीभूत कर देंगी। हमने सुना है मृत्यु के अंतिम पलों में जिसका चिंतन किया जाए वह उसे मिलता है। शास्त्र अनुसार अंत काल में जिसका स्मरण करते हुए देह त्याग किया जाए, जीव उसी में लीन हो जाता है। हमारे मन में अन्य कोई नहीं है। हम अपनी अंतिम सांस तक आपका ही स्मरण ध्यान चिंतन करेंगी और आपका नाम जपते हुए प्राण त्याग देंगी। इसलिए आप तो हमें अवश्य ही मिलेंगे। हम जीते जी चाहे आपको ना पा सके, मरने के बाद तो प्राप्त कर ही लेंगी। परंतु लोग क्या कहेंगे? वे कहेंगे कि श्री कृष्ण कितने निष्ठुर हैं कि गोपियों ने विराग्नि में जलते हुए प्राण त्याग दिए, किंतु कृष्ण ने फिर भी उन पर कृपा नहीं की। उन गोपियों का प्रेम तो हार्दिक था, परंतु कृष्ण पाषाण हृदय के और कठोर थे। हे नाथ, हमें प्राण त्यागने की कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हम यह नहीं चाहती कि
कि हमारे कारण आपकी अपकृति हो, इसलिए हम आपको मना रही हैं। प्रभु, आप तो सर्वत्र सर्वव्यापी हैं, अतः आपसे मिलन तो होना ही है। ज्ञान मार्ग के में प्राप्ति और भक्ति मार्ग में भक्ति की, किंतु हम नहीं चाहते कि आपकी जग हसाई हो। गोपियों के यह वचन सुनकर अतः में भगवान श्री कृष्ण ने पराजय स्वीकार कर ली। इसी कारण तो योगियों के उन वचनों की महाप्रभु जी ने जय जयकार की है। वैसे भगवान की पराजय न तो कभी हुई और न ही कभी हो सकती, किंतु गोपियों के साथ किए गए वार्तालाप में उनकी पराजय हुई है। यह तो जीव और ईश्वर का वार्तालाप है। जीव को कसौटी पर कस लेने के बाद भी वह उसे अपनाते हैं। गोपियों की हर प्रकार से परीक्षा लेने के बाद ही श्री कृष्ण ने उनको अद्रामृत दिव्य रस अवधेत रस का दान किया। प्रभु ने सोचा कि इन गोपियों का प्रेम सच्चा है, यदि आज मैं इन्हें दूर हटाऊंगा तो प्राण त्याग कर देंगी। प्रभु को विश्वास हो गया कि जीव शुद्ध भाव से मुझसे मिलने आया है, तो उसे अपना लिया जाए। प्रभु ने एक साथ अनेक रूप धारण किए। जितनी गोपियां थी उतने स्वरूप बना लिए और प्रत्येक गोपी के साथ एक एक स्वरूप रखकर रास का आरंभ किया। अष्ट सखियां सेवा में उपस्थित थी। हजारों जन्मों की विरही जीव आज प्रभु के सम्मुख उपस्थित हो पाया था। प्रभु ने प्रत्येक गोपी को छाती से लगाकर प्रांगण आलिंगन दिया। गोपियों को शुद्ध जीवों को परमानंद प्राप्त हुआ। जीव आज ईश्वर में हो गया। वे दोनों एक हो गए। इस मिलन से जीव और ईश्वर दोनों को आनंद प्राप्त हुआ। गोपियां कृष्ण में भगवान में हो गई। सभी हाथों से हाथ मिलाकर नाचने लगे। यह तो ब्रह्म से जीव का मिलन है। इस प्रकार अवधेत सिद्धांत के आचार्य सुखदेव जी ने रास लीला में अवधेत का वर्णन किया है। रास में साहित्य संगति और नित्य और समन्वय होता है। इस रास लीला में अंश मात्र भी काम नहीं है। देव गंधर्व नारद जी आदि ने भी आकाश से इस लीला को निहारते ब्रह्मा जी सोचने लगे कि कृष्ण और गोपियां निष्काम तो हैं, फिर भी देह भान भूलकर इस प्रकार पराई नारी से लीला करना शास्त्र की मर्यादा भंग करना ही है। कृष्ण अवतार धर्म मर्यादा के पालन के लिए है, स्वेच्छा करने के लिए नहीं। ब्रह्मा जी रजोगुण में के प्रतिष्ठा हैं। जिसकी आंखों में रजोगुण है वह हर कहीं वैसा ही देखता है। ब्रह्मा जी संस्कृत हो गए। श्री कृष्ण इधर सोच रहे हैं कि इस बूढ़े को धर्म मैंने सिखाया था और अब आज यह मुझे ही सिखाने जा रहा है। ब्रह्मा जी यह नहीं जानते थे कि यह रास लीला धर्म नहीं, धर्म का फल है। अब कृष्ण भगवान ने एक खेल रचा। सभी गोपियों को अपना स्वरूप दे दिया। अब हर और कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे थे। गोपी थी ही नहीं, सभी पीताम्बरधारी हैं, एक दूसरे से रास लीला खेल रहे हैं। रमा मेशो ब्रह्मा जी ने अब मान लिया कि यह स्त्री पुरुष का मिलन नहीं, यह श्री कृष्ण गोपी रूप हो गए हैं। ब्रह्मा जी ने कृष्ण को प्रणाम किया। रास बिहारी लाल की जय। विजेते तत्व का स्त्री तत्व और पुरुष तत्व का मिलन नहीं, अंश और अंशी का मिलन है। आज गोपियां कृष्ण में प्रभु रूप बन गई।
ब्रह्मा रूप हो जाने के बाद जीव का सत्व कहाँ रहा? ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की। फिर जितनी गोपियां थी उतने ही स्वरूप प्रभु ने धारण किए और सभी गोपियों को उन्होंने दिव्यानंद का दान दिया। यदि यह लीला काम के लिए होती तो वह बंद कमरे में ही की जाती, किंतु यह तो खुले मैदान में हुई थी। यदि इस लीला में लौकिक कामाचार होता तो देवगण इसे निहारने के लिए नहीं आते। वध में रास लीला में 11 वर्ष से कम अवस्था के लड़के लड़कियां भाग लेते हैं, क्योंकि इस उम्र में ऊपर के लड़के लड़कियों में काम विकार आरंभ होने लगता है। शक्ति के साथ साथ काम वृत्ति भी बढ़ती जाती है। मन में काम जागते ही रास बिहारी कृष्ण का ध्यान करोगे तो काम नष्ट होगा। काम को मारने का और कोई उपाय नहीं है। गोपियां चाहती हैं कि श्री कृष्ण उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दें, जिससे कि काम का नाश हो जाए। ईश्वर की कृपा होने पर लौकिक काम रितपति का नाश होता है। पुरुष तत्व तो अभिमान और अहम सूचक है। ईश्वर के घर में पुरुष अर्थात अभिमान का कोई स्थान नहीं है। जो जीव गोपी भाव नम्रता से जाता है उसे वहां प्रवेश मिलता है। नारद जी अफसोस करने लगे कि वे पुरुष रूप में आने की बजाय स्त्री रूप में आए होते तो उन्हें भी रासलीला में रास की प्राप्ति हो जाती। नारद जी क्या जाने कि पुरुष तो एक पुरुषोत्तम और सब व्रज नारी हैं। इतने में राधा जी ने नारद जी को उत्तरा मुख देखा। वृंदावन की अधीश्वरी देवी राधिका जी यह नहीं जा चाहती कि वृंदावन में किसी की भी अतिथि को किसी भी प्रकार का कष्ट या दुख हो। उन्होंने नारद जी से उनकी उदासी का कारण पूछा। नारद जी ने राधा जी को कहा, मुझे भी कृष्ण के साथ रास खेलकर गोपियों जैसा आनंद प्राप्त करना है। राधा जी ने कहा, आप राधा कुंड में स्नान करेंगे तो आपको रास लीला में प्रवेश मिलेगा। नारद जी ने राधा कुंड में स्नान किया और वे नारद से नारदी बन गए। उन्होंने सोच लिया था कि यदि नारी बनने से परमात्मा मिलते हैं तो नारी बनने में क्या हर्ज है। आज तक पुरुष तत्व के अभिमान ने ही मुझे प्रभु से इतना दूर रखा। आज तक मैं इसी अभिमान में डूबा रहा कि मैं पुरुष हूँ, बड़ा कीर्तनकार हूँ। गोपियों ने अपना स्त्री तत्व त्याग दिया और नारद जी ने अपना पुरुष तत्व संसारिक कर्मों का त्याग करके प्रभु की ओर जाना ही जो जीव का धर्म है। देहभान पुरुष तत्व स्त्री तत्व की भावना प्रभु मिलन में बाधक है। ऐसा देहभान छोड़े बिना जीव ईश्वर से निकट कभी नहीं हो सकता। अभिमानी जीव रासलीला में प्रवेश नहीं पा सकता। गाय के समान नम्र गोपी बन कर जाओ। वैसे तो पुरुष तत्व अहभाव का प्रतीक है और स्त्री तत्व नम्रता का। फिर भी प्रभु ने से मिलने के लिए तो इन दोनों आवरणों का त्याग करके शुद्ध जीव बनना आवश्यक है। अपनी विद्या ज्ञान कीर्तन का अभिमान नष्ट हुआ तो नारद जी को रासलीला में प्रवेश मिला। गोपी नम्रता को प्रभु रासलीला में प्रवेश देकर आनंद प्रदान करते हैं। गोपी नम्र जीव को ही प्रभु अपनाते हैं। गोपियों को श्री कृष्ण से प्रेम था, मोह नहीं। आत्मा का चिंतन प्रेम उत्पन्न करता है और शरीर का चिंतन मोह। अपने प्रिय पात्र की आत्मा का चिंतन करो, शरीर का नहीं। प्रेम में अतिशय धीरज की आवश्यकता होती है। धीरज भी कैसा? रुक्मणी ने अपने एक पुत्र में श्री कृष्ण को लिखा था,
चाहे मुझे कितने भी जन्म क्यों ना लेने पड़े, किंतु वरण तो मैं आपका ही करूंगी। भागवत तो गोवर्धन नाथ जी का वाङ्मय रूप है। जब तक नाम के साथ साथ संबंध नहीं हो पाए, जब तक वह नामी प्रभु के साथ संबंध कैसे बना पाएगा। भागवत परमात्मा का प्रत्यक्ष नाम स्वरूप है, जो भगवान से संबंध जोड़ देती है। दशम स्कंद में भगवान का हृदय है। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य रासलीला है। ईश्वर को प्राप्त किए बिना जीव को शांति नहीं मिल पाती। जीव ईश्वर के साथ एक हुआ नहीं कि भक्त हो गया। यदि तुम भी प्रभु से मैत्री करोगे तो वह तुम्हें भी सुदामा की तरह भगवान बनाएंगे। यह जीव कुछ साधन नहीं करता। सत्कर्म करने के लिए किसी विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। इसी क्षण में सत्कर्म का आरंभ कर दो। यह जीव कुछ साधन नहीं करता है। सत्कर्म करने के लिए किसी विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। इसी क्षण में सत्कर्म का आरंभ कर दो। बातों में चर्चा विचारना में समय व्यतीत न करो। विचार करने में समय बर्बाद मत करो। तो आचार के लिए समय कहाँ से लाओगे। आज तक रुपए पैसे के लिए भागते रहे, अब जरा भगवान के पीछे भी तो दौड़ो। आज की अशांति का यही कारण है कि जीव ने ईश्वर को भुला दिया है। मनुष्य राजा बने या स्वर्ग का देव, राजा हो या रंक विद्वान हो या मूर्ख, उसके लिए शांति नहीं है। जीव जब ईश्वर से जाकर मिलेगा तभी शांति प्राप्त होगी। भगवान ने स्वयं आनंद स्वरूप हैं। उन्होंने अपने लिए नहीं, गोपियों को आनंद करने के लिए रासलीला का आयोजन किया था। गोपियों को परमानंद मिला। जीव और ईश्वर का मिलन हुआ। परमात्मा के साथ मिलन हो जाने के बाद भी साधना तो करती ही रहनी पड़ेगी। साधना करने से कोई सिद्धियां भी प्राप्त होंगी, कई सिद्धियां प्राप्त होंगी और परमात्मा भी, परंतु साधना नहीं छोड़नी चाहिए। मन का तो अंतिम सांस तक विश्वास मत करो। यदि भागवत भी सेवा और जाप बंद कराना चाहे तो उनसे भी कह देना कि नाथ, मैं आपकी ही आज्ञा का पालन करूंगा, किंतु जब सेवा नहीं छोड़ूंगा। सेवा को जीते जी तो कोई समाप्ति नहीं है। सेवा तो अंतिम सांस तक करनी ही पड़ेगी। अतः तक नियमित रूप जप सेवा कीर्तन करते रहो। थोड़ी सी साधना कर ली कि मनुष्य को सिद्धि मिलती है, उसके वचन सच होने लगते हैं। सिद्धियों के साथ प्रसिद्धि और लोगों की भीड़ भी आती है। ऐसा होने पर गर्व अभिमान आ जाता है और यही अभिमान पतन का कारण बन जाता है। साधुओं को कई बार उनके शिष्य चापलूसी करके उन्हें बिगाड़ देते हैं। मेरापन आते ही साधना उपेक्षित हो जाती है। साधु सोचता है हाँ सेवा तो होती रहेगी, अभी फुर्सत के समय तो हम सेवकों की सेवा का लाभ उठा लूं, मैं तो सिद्ध हूँ, सो मन से सेवा कर लूँगा। यह बात ठीक नहीं है। तुकाराम महाराज ने कहा, आधी केला सत्संग तुका झाला पंजुरंगा, त्याचे भजन राही न भूल स्वभाव जाई ना। मेरे प्रभु
ने मुझे अपना लिया, प्रेम बढ़ता ही जा रहा है, हम दोनों एक ही तो हैं। किंतु भजन करने की आदत छूटती ही नहीं है। ईश्वर के दर्शन के बाद भी जब सेवा ध्यान आदि साधनों का त्याग नहीं करना चाहिए, वरना माया आकर फिर से तुम्हें घेर लेगी। कुछ लोग साध्य की प्राप्ति जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेवाय नमः।